ओम शांति। क्या आप जानते हैं कि हम सब कभी स्वर्ग के मालिक थे और आज भीख मांगते हुए सुख खोज रहे हैं। यह वीडियो एक गहरी आध्यात्मिक चर्चा है जिसमें अरुण के जीवन के माध्यम से बाप दादा का गुह्य राज समझाया गया है। इस वीडियो में आप जानेंगे बाप दादा कौन है और क्यों जरूरी है। यह पहचान गरीब निवाज बाबा का असली अर्थ, कोड़ी कोड़ी से हीरा बनने की प्रक्रिया, 84 जन्मों का चक्र, आत्मा की यात्रा, पवित्रता और याद की शक्ति। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो सुख, शांति, शक्ति और सच्चे सुख की तलाश में हैं। प्रिय आत्माओं, एक पल के लिए रुकिए और अपने भीतर झांक कर देखिए। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा क्षण आया है? कैसा? जब सब कुछ होते हुए भी मन के किसी कोने में खालीपन सा महसूस हुआ हो। घर है, परिवार है, काम है, पहचान है, सम्मान है, फिर भी मन शांत नहीं। आज मैं आपको कोई प्रवचन सुनाने नहीं जा रही, कोई भारी सिद्धांत नहीं। आज मैं आपको एक जीवंत कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी है अरुण की, और अरुण के माध्यम से हम सबकी आत्मा की यात्रा है। अरुण एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार व्यक्ति था, नौकरी थी, समाज में इज्जत थी, पर भीतर कहीं एक प्रश्न रोज उठता था। मैं इतना सब करके भी खुश क्यों नहीं हूं? सुबह आंख खुलते ही मोबाइल, काम की चिंता, दिन भर जिम्मेदारियां, रात को थकान, पूरे दिन होते जा रहे थे। दिन पूरे होते जा रहे थे पर जीवन अधूरा सा लगता था। और सच कहें तो आज लाखों लोग अरुण जैसे हैं, आप और हम जैसे, बाहर से सफल, अंदर से थके हुए। क्यों? क्योंकि जो है, शरीर को सब कुछ मिल गया पर आत्मा भूखी रह गई। एक दिन अरुण की मुलाकात एक ब्रह्म कुमारी बहन से हुई। उन्होंने उसे कोई लंबा ज्ञान नहीं दिया, उसे कोई लंबा ज्ञान नहीं दिया, कोई प्रवचन नहीं दिया, बस एक प्रश्न पूछा। आप जानते हैं बाप दादा कौन है? क्या पूछा? कि क्या आप जानते हैं बाप दादा कौन है? अरुण चुप हो गया। अरुण चुप हो गया। भगवान का नाम तो सुना था, पर बाप दादा, ये कौन सी नई टर्म है? बहन ने शांत भाव से कहा, ब्रह्मा साकार माध्यम है, शिव निराकार परमात्मा है, और जब दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कहते हैं बाप दादा। और फिर यह गहरी बात, यह ब्रह्मा यानी भगवान नहीं है। ये जो ब्रह्मा है, जो है, जिनके तन में आकर शिव परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं, भगवान नहीं है। भगवान निराकार है। जैसे बिजली दिखाई नहीं देती पर बल्ब के माध्यम से रोशनी देती है, वैसे ही शिव बाबा ब्रह्मा तन के माध्यम से ज्ञान और शक्ति देते हैं। उस क्षण जो है, अरुण को ऐसा लगा जैसे कोई एकदम से जो है, भीतर से कोई बंद दरवाजा खुल गया हो। फिर मुरली की वह पंक्ति याद आई, उसके हृदय में उतर गई। कौन सी? गरीब निवाज बाबा तुम्हें कोड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं। अरुण समझ गया, गरीबी पैसों की नहीं होती, गरीबी आत्मा की होती है। आज मनुष्य के पास सुविधाएं हैं पर संस्कार कमजोर है। शांति बाहर खोजी जा रही है जबकि वह अंदर है। बाबा गरीब को साहूकार नहीं बनाते, बाबा आत्मा को देवता बनाते हैं। धीरे धीरे अरुण को पता चला। क्या पता चला? बाबा हमें डबल सिर ताज बनाते हैं। कैसे? एक पवित्रता का ताज और एक आत्मा की लाइट।
पवित्रता का ताज यानी आत्मा की लाइट, दूसरा राज्य का ताज यानी स्वर्ग का अधिकार। आज दुनिया में पद और पैसा तो बहुत है, पर चरित्र का ताज नहीं, इसलिए ताज गिर जाता है, सुख टिकता नहीं। फिर अरुण ने पहली बार गहराई से सुना। क्या सुना? कि मैं आत्मा हूं, मैंने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। कभी ब्राह्मण, कभी देवता, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, कभी शूद्र, और अब फिर से ब्राह्मण बनने का समय है। तभी तो जीवन में वही दुख बार बार आते हैं, वही क्रोध, वही डर। यह सब पुराने संस्कारों की रील है। फिर बाबा का वाक्य अरुण के मन में गूंजा कि काम चिता पर बैठ काले बने और ज्ञान चिता पर बैठ अब ज्ञान चिता पर बैठो। कि काम चिता पर बैठ काले बन गए, अब ज्ञान चिता पर बैठो। काम चिता माना भोग, आसक्ति, अपेक्षा। ज्ञान चिता माना संयम, स्मृति, आत्मसम्मान। हम्म अरुण ने समझ लिया, त्याग बाहर का नहीं, त्याग बाहर का नहीं, कहाँ का है? बुद्धि का है। और तभी बाबा ने एक और गहरी बात सिखाई। निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाओ। अगर बुद्धि लोहे के बर्तन जैसी है तो उसमें डाला गया शुद्ध दूध भी खराब हो जाएगा। वैसे ही अगर बुद्धि विकारों से भरी है तो थोड़ी देर की याद टिक नहीं पाती। फिर क्या हुआ? एक दिन जो है अरुण ने अपनी माँ को जो है रसोई में देखा। क्या देखा? कि काम कर रही थी माँ, पर मन बच्चे में था। बच्चा ठीक तो है ना? उसी क्षण अरुण को अनुभव हुआ, हाथ कर्म में हो और मन बाबा में हो। यही है बुद्धि का सोने का बर्तन। और अब वह ऑफिस में काम करता, घर में चलता बोलता, पर भीतर एक स्मृति रहती, मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है। और सचमुच याद की पवित्रता की लाइट आने लगी। और फिर उसने जाना कि मुरली कोई किताब नहीं, आत्मा का रोज का भोजन है। जिस दिन मुरली नहीं सुनता मन कमजोर हो जाता। एक दिन ट्रेन लेट हुई, लोग चिड़चिड़े थे, और उनके मन में भी प्रश्न आया, मेरे साथ ही क्यों? फिर तुरंत मुरली याद आई, यह ड्रामा है, यह ड्रामा। क्षण भर में मन शांत हो गया, भट्टी का अर्थ उसे स्पष्ट हो गया। यहाँ बाप, मुरली और मैं, बाहर की तुलना, शिकायत सब बाहर। फिर बाबा ने वरदान दिया, होली हंस भव। क्या वरदान दिया? होली हंस भव। अब अरुण कमजोरी नहीं विशेषता देखने लगा। किसी की गलती दिखी तो भीतर से आवाज आई, यह उनकी यही परीक्षा है। उनकी नहीं, किसकी परीक्षा? मेरी है। या उनकी नहीं, मेरी परीक्षा है, क्योंकि हम सब एक बाप के, एक परिवार के, एक माला के मण के हैं। फिर उसने यह स्लोगन जीवन में उतार लिया। कौन सा? कौन सा? समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। रोज थोड़ी सी याद, रोज थोड़ी सी मुरली, आत्मा मजबूत होने लगी। अंत में अरुण को अव्यक्त इशारों का रहस्य समझ में आया। मणके तभी माला में पिरोए जाते हैं जब एक मत, एक लगन, एक धागा हो। दो मत यानी दूरी, एक मत यानी शक्ति। और इस दिन अरुण ने भीतर से कहा, क्या कहा? अब मैं कोड़ी नहीं हूं, अब मैं हीरा बनने की प्रक्रिया में हूं। क्योंकि जब आत्मा अपने बाप को पहचान लेती है तो कोड़ी भी हीरा बन जाती है। तो आज इस कहानी के माध्यम से क्या समझ में आया? कि जब आत्मा अपने बाप को पहचान लेती है तो कोड़ी भी हीरा बन जाती है। आप आज किस स्थिति में हैं? कोड़ी या हीरा बनने की प्रक्रिया में? अपने आप से पूछिए ये कि आप किस स्थिति में हैं, कोड़ी या हीरे बनने की प्रक्रिया में। और कमेंट में लिखिए, मैं श्रीमत पर चल रही हूं या चल रहा हूं।
और जब भी पूरा दिन समय मिले अफर्मेशन करना है, अपने आप को याद दिलाना है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मेरा एक ही बाबा है। मैं श्रीमत पर चलती हुई आत्मा हूँ, चलने वाली आत्मा हूँ। मैं पवित्र और शक्तिशाली हूँ। मैं डबल सिरताज बनने वाली आत्मा हूँ। अभी हम सभी 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठे, आंखें आधी बंद, शरीर एकदम ढीला, एकदम रिलैक्स। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में, और सांसों को आते जाते देखें। शरीर को ढीला छोड़ दें। मैं एक शांत आत्मा हूँ। माथे के मध्य में चमकता हुआ सितारा। शांति धाम से बाबा की दिव्य किरणें मेरी ओर आ रही है। हर श्वास के साथ मेरी आत्मा हल्की हो रही है। खाद निकल रही है। मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरे हैं। कंबाइंड रूप में स्थित हो जाए। मैं बाबा का, बाबा मेरा। और मन ही मन बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से परमपिता परमात्मा का बहुत 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 शुक्रिया अदा करें। बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, रोज पढ़ाने के लिए, गुणों से भरपूर करने के लिए, दुखों से लिबरेट करने के लिए। शुक्रिया अदा करें 10 दिशाओं का, नवों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, प्रकृति के 5 तत्वों का, इस शरीर का जिसमें आत्मा रहती है, शरीर के सभी अंगों का। शुक्रिया अदा करें अपने परिवार का, सगे संबंधियों का, मित्रों का। शुक्रिया अदा करें इस जीवन निर्वाह के लिए जो भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव परमात्मा ने प्रदान किए हैं। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया अदा करें आज के दिन का, आज की तिथि का, आज के समय का। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, एक बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। और देखें हम सभी आत्माएं निकल पड़े आज के दिन की यात्रा पर। बाबा हमारा इंजन और हम सब आत्माएं उसके डब्बे। देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।